अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से है। तो दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अभी अपने न्यूली अंडर JF-17 थंडर के एक और जो फाइटर जेट है उसकी तस्वीर को रिवील किया गया है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि इसको इंडक्ट किया गया या इसके अभी ट्रायल्स लिए जा रहे हैं या इसका फ्लाइट टेस्ट लिया जा रहा है। मगर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से JF-17 थंडर के 3 तक 16 की तादाद में जो फाइटर जेट है उनको इंडक्ट किया जा चुका है। और इन फाइटर जेट का मुआयना जो एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान साहब है उनकी तरफ से 23 अगस्त को लिया गया था। और मुजाहिद अनवर खान साहब की तरफ से जो पहला बैच इंडक्ट किया गया था JF-17 थंडर ब्रावो वेरिएंट का, उसके अंदर खुद बैठ के इसकी जो कैपेबिलिटीज़ थी इसको देखा भी गया था और उनकी तरफ से इस जहाज़ को इंस्पेक्शन भी की गई थी। अब जो JF-17 थंडर ब्लॉक बी पाकिस्तान एयरफोर्स की तादाद में 3 तक 27 से 30 की तादाद में शामिल होंगे या हो सकता है मैक्सिमम 36 की तादाद में इनको इंडक्ट किया जाए। और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस जहाज़ को इसलिए बनाया जा रहा था ताकि जो ममालिक पाकिस्तान से JF-17 थंडर फाइटर जेट हासिल करते हैं वो इसका ब्रावो वेरिएंट भी साथ मिले ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स इस जहाज़ को बेचे और जो ममालिक इसको ख़रीदेंगे वो बाद में अपने आने वाले जितने भी पायलट्स हैं जिनको वो ट्रेन करना चाहते हैं JF-17 थंडर पर, वो उसको इसके ब्रावो वेरिएंट पर ट्रेन कर सकें। और ये चीज़ हमारी तरफ से भी देखी जा रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से JF-17 थंडर के जो ब्रावो वेरिएंट है इनको कॉम्बैट कमांड जो स्कूल है वहाँ पे रखा गया है ताकि जो जितने भी पायलट्स हैं उनको इस पर ट्रेनिंग दी जाए। और ज़्यादातर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अब कोशिश भी यही की जाएगी जो ममालिक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 या ब्लॉक 2 लेने के ख्वाहिशमंद हैं उनको JF-17 थंडर का ब्रावो वेरिएंट भी ऑफ़र किया जाएगा ताकि अगर वो अपने पायलट्स को नियर फ्यूचर ट्रेन करना चाहते हैं JF-17 थंडर पर तो वो ब्लॉक जो ब्रावो वेरिएंट होगा इसके ऊपर बआसानी ट्रेन भी कर सकें। इसके साथ ये कि JF-17 जो ब्रावो वेरिएंट है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को काफ़ी ज़्यादा एक एडवांटेज देने लगा है क्योंकि ये ट्रेनिंग जेट के साथ साथ एक फाइटर जेट भी होगा जो कि दोनों काम दे सकता है, यानी 2-in-1 कैपेबिलिटीज़ वाला एक जहाज़ होने वाला है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है उसको साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स का जो मोराल है उसको भी बुलंद करेगा। तो दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट UAE की तरफ से। तो दोस्तों, UAE की तरफ से अभी अमेरिका से F-35 खरीदे जाएंगे। सबसे पहले अभी जो न्यूज़ आई थी 23 अक्टूबर को, कल के दिन, उसमें यही बताया गया था कि अब इसराइल को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि अमेरिका अब UAE को F-35 बेचे, क्योंकि इससे पहले इसराइल की तरफ से ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा था कि अमेरिका UAE को F-35 ना बेचे क्योंकि F-35 की जो टेक्नोलॉजी है वो कोई और ममालिक UAE से ले सकता है। मगर जब से UAE ने इसराइल को तस्लीम किया तब से UAE की तरफ से जो रिक्वेस्ट की गई थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसराइल की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा रहा। इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी तरफ से कहा गया था कि उन्होंने जो ऑब्जेक्शन था उसको वापस ले लिया और अब US क्लियरली अपने जो फाइटर जेट है वो एमिरेट्स को दे सकता है। मगर जो कांग्रेस के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से यही बताया जा रहा है कि UAE की तरफ से स्पेसिफिक नंबर ऑफ जेट्स और साथ साथ स्पेसिफिक वेपन्स दिए जाएंगे, यानी कि पूरी जो टेक्नोलॉजी के साथ जहाज़ के जो वेपन है वो नहीं दिए जाएंगे UAE को, और UAE को लिमिटेड पैकेज के साथ ही ये जहाज़ ऑफ़र किए जाएंगे। और ये चीज़ अब हम देख रहे हैं कि जो ममालिक इसराइल को तस्लीम करते जा रहे हैं उनको बेहतरीन जो वेपन पैकेज है वो दिया जा रहा है। हालांकि UAE की तरफ से काफ़ी अरसे से US को रिक्वेस्ट की गई थी F-35 फाइटर जेट की, मगर वो उनको नहीं दिए जा रहे थे। मगर F-35 के साथ साथ ये खबर भी सुनने में कि एडवांस वेपन सिस्टम जो UAE है वो इसराइल से भी हासिल करेगा, जो कि UAE की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ ज़ाहिर सी बात है बेहतर करेंगे, मगर जो UAE की जिससे सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होगी। और UAE की तरफ से बताया गया तकरीबन तक वो 100+ की तादाद में जो F-35 फाइटर जेट है वो अमेरिका से हासिल करना चाहते हैं ताकि वो अपनी एयर सुपीरियरिटी को बरकरार रख सकें और साथ साथ जो स्टेल्थ वाले जो टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्लीट में इंडक्ट कर सकें। तो दोस्तों, आज की तीसरी डिफेंस अपडेट स्पेन की तरफ से। तो दोस्तों, स्पेन की तरफ से अभी तकरीबन तक न्यू जो अपनी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को बनाया गया जिसका नाम S-80 है। ये जो प्रोग्राम है ये स्पेन की तरफ से डिज़ाइन खुद किया गया और इसको 100% इंडिजिनस तरीके से बनाया गया है और ये स्पेन की जो नेशनल डिफेंस है उसको भरपूर तरीके से बढ़ाएगा। साथ साथ इसके साथ बेहतरीन जो सिस्टम्स है वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। स्पेन की तरफ से ये बताया गया जो S-20 है ये अपने साथ एंटी जो सरफेस वॉरफेयर जो कैपेबिलिटीज़ है वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, सिलेक्टिव लैंड अटैक,
ग्रुप है वो इस तरह की जो मिशन है वो अंजाम दे सकती है। साथ साथ ये सर्विलेंस का, रिकॉनेंस का और इंटेलिजेंस के मिशन जितने भी है वो अंजाम दे सकती है, और माइंस को बिछाने का काम भी ये सबमरीन कर सकती है। स्पेन की तरफ से ये बताया जा रहा है कि S-80 जो सबमरीन है इसके ऊपर AIP जो सिस्टम है उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है, और ये कॉम्बैट के लिए बेहतरीन है कि जिससे जो सबमरीन है इसकी एंड्योरेंस बढ़ती है। साथ साथ स्पेन की तरफ से इसके कुछ और फीचर्स को भी बताया गया, जिससे इसकी स्पीड के बारे में बताया गया कि वो तकरीबन तक अंडर वाटर 12 नॉट्स की है और सरफेस के ऊपर 19 नॉट्स की है। साथ साथ ये जो सबमरीन है इसकी रेंज जो बताई गई है वो 8000 किलोमीटर के करीब है, और ये 50 दिन तक पानी के अंदर मुसलसल रह सकती है, और जितनी देर तक ये पानी के अंदर रहेगी उतनी ज़्यादा अपने मिशन को अंजाम दे सकती है। साथ साथ इसकी लेंथ के बारे में बताया वो 81 मीटर के करीब है, और इसका हल जो डायमीटर वो 7.3 मीटर के करीब है। इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो वो 2200 टन बताई जा रही है, और फुली जब ये डिस्प्लेसमेंट जो उसकी बताई गई है वो 3000 टन के करीब है, और ये अपने साथ 32 सेलर को और 8 जो स्पेशल फोर्सेज है उनके जो मेंबर है उनको कैरी कर सकती है। इसके अंदर 533 मिलीमीटर के जो टॉरपीडो ट्यूब्स हैं वो लगाए गए हैं, जिनके अंदर से ये टॉम हॉक जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है उसको और हार्पून एंटीशिप मिसाइल को भी फायर करने की सलाहियत रखता है। और स्पेन की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि नियर फ्यूचर इस सबमरीन को और भी अपग्रेड किया जाएगा, और इसके अंदर गाइडेड मिसाइल्स को भी इंटीग्रेट करने की सलाहियत रखी जाएगी। साथ साथ ये अपने साथ MK-48 टॉरपीडोज को भी, और साथ साथ DM-2A4 जो टॉरपीडोज हैं उनको कैरी करने की भी सलाहियत रखता है, और लैंड माइंस को बिछाने की इस सबमरीन के अंदर स्पेशल कैपेबिलिटी डाली गई है। साथ साथ ये जो सबमरीन है इसके अंदर सेल्फ नेविगेशन सिस्टम को डाला गया है, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है समंदर के अंदर, ताकि वो अपनी ट्रेजेक्ट्री है उसको बरकरार रखे, उसको खोने ना दे, और इसके अंदर नियर फ्यूचर क्रूज मिसाइल को और जो सुपरसोनिक मिसाइल हैं उनको इंटीग्रेट करने की भी सलाहियत मौजूद है। तो दोस्तों आज की चौथी और आखिरी अपडेट इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों इंडिया की तरफ से भी फुली कोशिश की जा रही है कि वो अपने जो LCH जो फाइटर जेट है तेजस उसकी जो भी प्रोडक्शन लाइन है उसको बढ़ा सके, ताकि इंडियन एयरफोर्स की जो ज़रूरियात हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से स्टेटमेंट में बताया गया है कि वो अभी हाल के साथ इस चीज़ पे बातचीत कर रहे हैं कि वो इंडियन एयरफोर्स के लिए जो फाइटर जेट है इसकी जो प्रोडक्शन लाइन है उसको तेज़ करे, ताकि इंडियन एयरफोर्स के जो गिरते हुए स्क्वाड्रन है उनकी कमी को पूरा किया जा सके। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में 2024 तक जो MiG-21 जो फाइटर उनके अंदर मौजूद हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा, जो कि 100+ की तादाद में मौजूद हैं, जिसकी वजह से 8 से 6 की तादाद में जो इंडियन एयरफोर्स के जो स्क्वाड्रन है वो गिर जाएंगे, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स के जो स्क्वाड्रन होंगे वो 30 से भी कम हो जाएंगे, और यही चीज़ इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे ज़्यादा खतरे का बायस बन रही है, क्योंकि गिरते हुए स्क्वाड्रन की वजह से इंडियन एयरफोर्स 2 ममालिक का एक वक्त में मुकाबला नहीं कर सकती। तो दोस्तों अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें, और बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक लेते हैं, खुदा हाफिज़।